ये जर्मनी का शहर कोलोन था, जहां 2006 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की रौनकें बरपा थीं। इस वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के हुस्ने ज़ौक़ और तस्कीन तायुश के लिए दुनिया भर से हर रंग, उम्र, नस्ल और जिस्मानी तनासुब वाली खवातीन लाई गईं। उनकी तादाद तकरीबन 40,000 थी। इन स्मगलशुदा जिस्म फरोश औरतों से कोलोन शहर के बीचों बीच एक 12 मंजिला कहबा खाना या जिस्म फरोशी का अड्डा आबाद किया गया, जिसका नाम पासचा था। इस कहबा खाने का शानदार इफ्तिताह वर्ल्ड कप के आगाज वाले दिन 9 जून 2006 को किया गया। इस जिस्म फरोशी के प्लाजे में दुनिया भर के ममालिक से 120 जिस्म फरोश औरतें लाकर बड़े बड़े शीशों वाले हॉल में सजाई गई। ये सिर्फ एक शहर के एक अड्डे की बात है, जबकि पूरे मुल्क में 40,000 स्मगलशुदा औरतों से जर्मनी का हर वो शहर आबाद किया गया जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक 32 टीमें हिस्सा लेने जा रही थी। पास्टा ने अपने इस केबा खाने पर उन तमाम टीमों के ममालिक के परचम भी लगा रखे थे और उसके साथ साथ दीगर औरतों के हमरा एक हिजाब वाली खातून का भी पोस्टर चस्पा किया था। उसके खिलाफ एक दिन 30 के करीब मुसलमान नौजवान जो चाकुओं और डंडों से मुसल्ला थे एहतजाज करते हुए आए, जिनसे खौफजदा होकर किब्बा खाने की इंतजामिया ने सऊदी अरब और ईरान के झंडों को स्याह कर दिया, क्योंकि उन पर कलेमा तैयबा और अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, और साथ ही हिजाब वाली औरत का पोस्टर भी उतार दिया। जर्मनी में फुटबॉल के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के लिए इतने बड़े पैमाने पर जिस्म फरोश औरतों की स्मगलिंग का खुसूसी एहतमाम एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मुहज्जब कहलाने वाली मगरबी दुनिया जो इंसानी स्मगलिंग पर दीगर कमजोर ममालिक का मुआशी मुकाता तक करती है, वो कैसे अपनी ऐश पसंदी और जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए दुनिया भर की औरतों को बुलाकर एक माह के लिए बाजार सजाती है। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में खेलों के आलमी मुकाबलों और जिस्म फरोशी के बाजारों के ताल्लुक पर लातादाद इल्मी तहकीकात शुरू हुई। यहाँ तक कि अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने इस बाहमी ताल्लुक पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान की आलमी ताल्लुकात की कमेटी की एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई, जिसका उन्वान था जर्मनीज वर्ल्ड कप ब्रॉथल्स 40,000 वीमेन एंड चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू ट्रैफिकिंग। जर्मनी वर्ल्ड कप के जिस्म फरोशी के अड्डे, 40,000 औरतें और बच्चे इंसानी स्मगलिंग की वजह से इस्तेहसाल के खतरे में। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के संजीदा मैगजीन में 2008 में एनी मैरी ट्वेला ने जर्मनी के इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जिनसी स्मगलिंग को बुनियाद बनाकर दुनिया भर में मुनाकिद होने वाले खेलों के मुकाबलों का जिनसी स्मगलिंग के साथ ताल्लुक का जायजा लिया, और वो इस कदर भयानक नतायज सामने लाई कि जिनके मुताबिक खेलों के ये बड़े बड़े मार्के जब किसी मुल्क में सजाए जाते हैं तो जहां होटल टूरिज्म इंडस्ट्री की चांदी होती है, वहां ना सिर्फ ये कि उस मुल्क में मौजूद जिस्म फरोश औरतों का कारोबार चमकता है, बल्कि दुनिया भर से औरतों को वहां लाने के लिए जिनसी स्मगलिंग का धंधा भी खूब चलता है। इस रिपोर्ट में ये खौफनाक इंकिशाफ भी हुआ कि यूरोप के 5 ममालिक ऐसे हैं जहाँ सारा साल दुनिया भर से औरतें जिस्म फरोशी के लिए स्मगल करके लाई जाती है। सिर्फ 1990 में 3 लाख कम उम्र बच्चियां यूरोप के ममालिक में जिस्म फरोशी के लिए दीगर इलाकों से स्मगल की गई। इसी रिपोर्ट ने बताया कि जर्मनी में हर साल औसतन 1,000 लड़कियां जिस्मानी तस्कीन के लिए लाई जाती हैं। जर्मनी में जिस्म फरोशी के कारोबार से सालाना 19 अरब डॉलर की आमदन होती है। जर्मनी के इस वर्ल्ड कप में इन 40,000 औरतों की आमद की खबर ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन उसके बावजूद 2008 में चीन में ओलंपिक और 2010 में जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ, मगर उन दोनों मुकाबलों में भी वैसे ही बाजार सजे, जिस्म फरोशी हुई, लेकिन अब उसका ढंग और तौर तरीका ऐसा किया गया कि ये मीडिया में रिपोर्ट ना हो सके। ये अलग बात है कि दुनिया भर के तहकीकी मकाला निगारों ने 2006 से अब तक खेलों के हर बड़े टूर्नामेंट में इस गलाजत के बारे में बाकायदा आदादो शुमार पेश किए। कतर में 2022 के वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। इस आलमी मार्के के लिए यूं तो तैयारी कई साल से जारी थी और लातादाद प्लाजे और होटल तामीर हो रहे थे, लेकिन कतर के हुक्मरानों ने जिस तरह 57 इस्लामी ममालिक में एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से अपनी शनाख्त को मनवाया है और जिस तरह इस आलमी मुकाबले को शराब और शबाब से पाक किया है, उसकी मिसाल इस्लामी दुनिया में नहीं मिलती। पड़ोस में दुबई है, जिसमें अगर ऐसी कोई तकरीब ना भी हो फिर भी आपको वहाँ हर सामान तायुश मुयस्सर आएगा। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में खानों की सजी मेज के बीचों बीच लहमुल खंजीर यानी सुअर का गोश्त की चिट भी नजर आएगी। इसके बिल्कुल बरक्स कतर में फुटबॉल के इस टूर्नामेंट में पहला अहम हुक्मनामा 13 अप्रैल 2022 को सिक्योरिटी के सरबराह अब्दुल्ला और नसरी ने उस वक्त जारी किया जब उसे कहा गया कि स्टेडियम में एक स्टैंड हम जिन्स परस्तों के लिए भी मखसूस किया जाए और वहां उनका परचम लहराया जाए। अन-नसरी ने इनकार कर दिया, जिस पर इंग्लैंड की मशहूर टीम थ्री लायंस ने बायकॉट का ऐलान किया, जिस पर कतर की हुकूमत ने जवाब दिया कि आपने अगर हम जिन्स परस्ती का प्रचार करना है तो उस मुआशरे में जाकर करें जहां ये काबिल कबूल है। आप कतर में ऐसा करके पूरे मुआशरे की तौहीन
यकीन नहीं कर सकते। अगर किसी ने स्टेडियम में हम जिन्स परस्ती का झंडा लाने की कोशिश की तो हम उससे झंडा छीन लेंगे, क्योंकि हमें डर है कि देखने वाले गुस्से में उस पर हमला ना कर दें। टूर्नामेंट के आगाज तक फीफा के मुंतजमीन और कतर की हुकूमत के दरमियान बहस चलती रही कि वर्ल्ड कप के दौरान शराब की खरीदो फरोख्त हो सकती है, लेकिन कल कतर की हुकूमत ने ऐन आगाज से एक दिन पहले यह फैसला किया है कि टूर्नामेंट के दौरान जो मशरूबात भी बेची जाएंगी उनमें अल्कोहल नहीं होगी। ये खबर उस वक्त नशर हुई जब हजारों शायकीन अपनी परवाजों के जरिए कतर पहुंच चुके थे। मैक्सिको के 7 नौजवान बियर के डब्बे पकड़कर स्टेडियम में दाखिल हुए जो वो अपने साथ मैक्सिको से लाए थे, तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। उसके साथ ही वो हजारों बैनर और टेंट जो बियर बनाने वाली मशहूर कंपनी बुडवाइजर ने लगाए थे खत्म कर दिए गए। हालांकि ये कंपनी टूर्नामेंट के स्पॉन्सरों में शामिल है और हर टूर्नामेंट के साथ $7.5 करोड़ देती है। फीफा के मुंतजमीन ने कतर की हुकूमत के सामने सरे तस्लीम खम कर लिया। कतर हुकूमत ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि क्या तुम दुनिया के किसी मुल्क में खिलाड़ियों को कोई ऐसी हरकत करने की इजाजत दोगे जो उनके कल्चर में सबसे नापसंदीदा समझी जाती हो। फीफा ने जवाब दिया नहीं, तो कतरी हुकाम ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ शराब और जिस्म फरोशी दोनों नापसंदीदा तरीन अफाल हैं।